प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे व्यास जी द्वारा सुखदेव जी को राजा जनक के उपदेशों के लिए भेजना और राजा जनक द्वारा सुखदेव जी को उपदेशित करना। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव से कहा कि हे सुव्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। वे महाभाग वे विदे राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा है। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप में पूछो। वे राजा से जीवन मुक्त तथा सदा लोकप्रिय भी है। व्यास जी का वचन सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी, मेरे चित्त में शंका उठती है कि जीवन मुक्त तथा विदेह मुक्त होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज करते हैं। भला भोगा हुआ भोग, अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है। इंद्रियों का सज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है। एक पुत्र अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी आसक्त स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा, और ऐसा होने पर जीवन मुक्तता कैसी। यदि जिह्वा कटु, क्षीर, तीक्ष्ण, कषायु, मधुर आदि स्वादों को जानती है तो अच्छे से अच्छे पदार्थों का रसास्वादन करते ही होंगे। यदि शीत उष्ण सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला यह मुक्तता कैसे। शत्रु और मित्र को पहचान कर उनके साथ बैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है तो राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे। उनके राज्य में साधु और चोर समान कैसे समझे जा सकते हैं। यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तो भला वह जीवन मुक्तता कैसे। मुझे यह अद्भुत संदेह हो रहा है। उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा हो रही है, अतः संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्रात्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरुपुत्र के पास गए। राजा जनक ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनसे कुशल पूछा और कहा, मेरे यहाँ आप निष्प्रय का आगमन किस कारण हुआ है। हे मुनि श्रेष्ठ, उस प्रयोजन को बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा है कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरुदेव पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय मुक्त चित्त वाला समझकर उन्होंने मेरे संदेह निवारण हेतु आपके पास भेजा है। उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ तथा जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बतलाइए। राजा जनक ने कहा, मोक्ष का मार्ग अनुसरण करने वाले विप्र को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करे, उसका समावर्तन हो, तब वह विवाह करके गृहस्थाश्रमी बन जाए, मन पर अधिकार रखे, पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, न्यायपूर्वक संपूर्ण अधिनयों का अपने मन में आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखे,
विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि विराग नहीं हुआ तो कभी भी संन्यास लेना अनुचित है। बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। यदि संन्यास लेने पर भी काम वासना जाग उठे तो फिर वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल शैया पर सोने, इंद्रिय से भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकता है। वासनाएं बड़ी दुर्जर है, वे शांत नहीं होती, अतः उनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई मार्ग सहज नहीं है। जनक जी का उपयुक्त वचन सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया, उनकी शंकाएं नष्ट हो गईं। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यासाश्रम को चल दिए। पुत्र को आते देखकर व्यास जी के सुख की सीमा न रही।